गणेश उत्सव की इस समय धूम पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में है। एक तरफ जहां भक्तों का भारी हुजूम बड़े बड़े गणपति मंडल में इस समय उमड़ रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में मुंबई में लोग बप्पा को अपने घर पर लेकर आते हैं और बाकायदा उनकी पूजा की जाती है। हमारे साथ ऐसे ही चॉकलेट के स्कल्पचर्स बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध रिंटू राठौर जी हैं, जो हर साल बप्पा को अपने घर पर लेकर आती हैं और यूनिक आइडियाज के साथ लेकर आती हैं। और इस बार वो किस तरीके की गणपति बनाया है उन्होंने और क्या उनका खास आइडिया है, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं बात करने के लिए। रिंटू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी यूनिकनेस तो सबको उसके बारे में पता रहती है, आपके आइडियाज हमेशा से यूनिक रहते हैं। इस बार के बप्पा कितने यूनिक है और क्या खास है, क्योंकि उनकी मुद्रा भी कुछ हमें अचरज में डाल रही है, उसके बारे में जरा बताएं। ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं उसको वृश्चिकासन बोला जाता है। तो बापा हमारे जो है वो ये योग मुद्रा कर रहे हैं और जो बापा बने हुए हैं वो चॉकलेट और मिलेट्स से बने हुए हैं। अपना ये जो साल है वो दुनिया भर में इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, तो हमारे बापा भी मिलेट्स के रूप में अवतरित हुए हैं। अच्छा, ये बप्पा की जो स्ट्रक्चर है करीबन 2 फीट की दिखाई दे रही है, कितना इसमें समय लगता है, कितनी मेहनत होती है? क्या आप इसको अकेले ही तैयार करते हैं कि आपकी कोई टीम भी होती है जो इसमें हेल्प करती है? मैं बिल्कुल अकेले ही इसको तैयार करती हूँ। मेरे लिए ये साधना के एक बड़ी साधना है, उससे बिल्कुल कुछ कम नहीं है। जब मैंने शुरू किया बनाना और जब ख़त्म किया, मैंने टाइम देखा तो 20 घंटे हो चुके थे। मैंने लगातार 20 घंटे काम करके इनको बनाया है और मैं अकेले ही इनको बनाती हूँ। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं उसके अंदर 9 तरह के मिलेट्स यूज हुए हैं जो अपने देश में उगते हैं। वो सारे मिलेट्स उसमें डाले हुए हैं। उसमें कोको पाउडर है, उसमें ड्राई फ्रूट्स की प्यूरी है, जैसे खजूर है, अंजीर है, वो सब उसमें है। फिर काजू बादाम जो नट्स बोलते हैं वो सब का पाउडर है उसके अंदर। फिर उसके अंदर इनमें 9 तरह के मिलेट्स डले हुए हैं। कोको पाउडर है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है जैसे कि खजूर हो गए, अंजीर हो गया, उनकी प्यूरी डाली हुई है। फिर काजू बादाम पिस्ता वगैरह का पाउडर डला हुआ है। फिर इसमें इलायची केसर डले हुए हैं और गुड़ है। फिर खाने का हम जो गूंद बोलते डिंक बोलते हैं वो डला हुआ है। ये सारे सब चीज़ों को मिला के हमारे बापा अवतरित हुए हैं। आप ये जो बप्पा को लेकर आते हैं तो कितने दिनों तक बप्पा आपके घर पर रहते हैं और इनको विसर्जन करने का क्या तरीका है? क्या इनको समंदर में ले जाके विसर्जित करते हैं कि कहाँ विसर्जित करते हैं? हमारे बापा 10 दिन तक ये रूप में रहते हैं और फिर हमेशा के लिए अलग रूप में भी हमारे साथ रहते हैं। तो इनका जो विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है। ऑफ कोर्स वो शास्त्र के हिसाब से ही है, पूजा भी इनकी शास्त्र के हिसाब से होती है, विसर्जन भी। पर इनका विसर्जन दूध में किया जाता है। 13 साल से मैं ये प्रक्रिया कर रही हूँ कि मैं जो भी आइडल बनाती हूँ, चॉकलेट के हो या खीर के हो या पंचामृत के हो, ये सब मेरे अलग अलग वेरिएशंस है। सारी जो मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन दूध में किया जाता है। और फिर जो दूध बनता है विसर्जन के बाद, वो पहले परिवार वाले मित्रगण वो सब तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं अनाथाश्रम वगैरह। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, क्योंकि भगवान जो है ना छोटे बच्चों में बसते हैं। अगर उनका विसर्जन ये बच्चों के रूप में हो जाए वहाँ से, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया भगवान को इससे ज़्यादा कुछ अच्छा शायद ना लगे। ये सबसे बढ़िया प्रक्रिया होगी, ऐसा मुझे लगता है। 13 साल से, जैसा कि आपने बताया कि आप बप्पा की मूर्ति इस तरीके से ला रही हैं और खुद ही आप जो है तैयार करती हैं घर पे अकेले होल सोल, तो फिर आपको ये आइडियाज आते कहाँ से? क्योंकि हर साल आपके पास यूनिक आइडियाज होते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यूनिक आइडियाज आते कहाँ से? बापा की कृपा है, वही आइडियाज देते हैं। इनफैक्ट जब ये शुरुआत हुई, ये 13 साल पहले की बात है। मैं जुहू बीच से काफ़ी पास में रहती हूँ, तो उधर सुबह चलने जाती हूँ।
अगर विसर्जन के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत दिल दुखाने वाले दृश्य दिखाई देंगे, क्योंकि विसर्जन के बाद जो पीओपी के आइडल्स वगैरह डाले होते हैं वो दरिया कुछ समंदर अपने अंदर नहीं रखता है, वो सब बाहर फेंकता है। तो फिर वो गणपति के हाथ कहीं है, पैर कहीं है और लोग उसके ऊपर से चल के जा रहे हैं। और मैं बहुत मानती हूँ गणपति बापा में, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये भक्ति है या क्या है। मैंने तभी चलते चलते ही, जैसे गणपति बापा ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं ऐसा कुछ क्यों ना करूं कि जिसका विसर्जन बाहर ना हो, छोटे बच्चों के अंदर हो। बच्चे जहाँ जिसके अंदर भगवान है तो भगवान वहीं जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप सारू मिट्टी की भी आप मूर्ति लाते हैं तो वो एक नदी में से लाके आप दरिया में डालते हो, आप इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो। सबसे बढ़िया होता है कि अपने घर में जो मूर्ति है उसी की आप पूजा करिए। अगर वो ना हो सके तो फिर आप कंज्यूमेबल गणपति लाइए, दूध में विसर्जन करिए और जो दूध बनेगा वो गरीब बच्चों में बांटिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आप शास्त्र के हिसाब से पूजा करते हो तो भगवान खुश है, आप पर्यावरण का बिल्कुल ही नुकसान नहीं कर रहे हो तो पर्यावरण खुश है, और आप चॉकलेट का दूध बच्चों को दे रहे हो तो बच्चे खुश तो अगेन बापा खुश। तो मुझे लगता है कि ये जो सबको खुश करने वाली जो बात है वही सबसे बड़ा उत्सव हो सकता है। आखिरी सवाल, आपने जो है जैसा कि बताया कि चॉकलेट के साथ मिलेट्स आपने डाल के इसे बनाया है, तो क्या सर्टेन टेम्परेचर के लिए भी आपको मेंटेन करना पड़ता है? क्योंकि अगर जिस तरीके के आपने स्कल्पचर बनाया है, अगर उसका ध्यान नहीं दिया जाए तो डैमेज होने का भी डर रहता है, क्या उस बारे में भी आप ध्यान देते हैं? बिल्कुल। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं उनको एसी में रखना पड़ता है। 2 रीजन है, एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है और दूसरा हाइजीन। ये बनाने के टाइम से लेके विसर्जन के टाइम तक हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। एसी इसीलिए कि एक तो टेम्परेचर वही रहेगा प्लस विंडोज बंद रहेगी तो डस्ट वगैरह कुछ भी आएगा नहीं घर के अंदर। इनको कोई भी टच करना किसी को भी अलाउड नहीं है, सब दूर से दर्शन करते हैं, उनका पूरा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। रिंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है बप्पा की मूर्ति बनाने के लिए, पूरे 20 घंटे लगातार काम करना पड़ता है और ये सारा का सारा जो तैयारी होती है वो घर के अंदर ही होती है और विसर्जन करने के लिए भी शास्त्रों के अनुसार जो ये प्रक्रिया है वही अपनाई जाती है। दूध में विसर्जन होता है और पूरी तरीके से मूर्ति इको फ्रेंडली होती है और हर साल रिंटू जी एक नया आइडिया लेकर आती है और इस बार खास बप्पा मिलेट्स के बनाए गए हैं। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।